ओम शांति शांति। तो मुरली की डेट है 25 जून 77। मुरली का हेडिंग है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बात देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति, ऑनेस्ट, ईमानदार और होलीएस्ट, परम पूज्य कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबर 1 है। तो बाबा 2 बातें देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कितने सच्चे हैं, ईमानदार है, राइट। और दूसरी बाबा कहता है कितने पवित्र है, परम पवित्र पूज्य आत्मा, परम पूज्य। बाबा कहते हैं होलीएस्ट कितनी है। 2 बातें बाबा देख रहे हर एक बच्चे की। जितना ऑनेस्ट होगा, नंबर 1 बाबा बता रहे हैं ऑनेस्ट, ईमानदार। तो बाबा कहता है जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा, माना पवित्र होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज, सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा कहता है बाबा के साथ जितने सच्चे होंगे, हम स्वयं के साथ जितने सच्चे होंगे, ईमानदार, वफादार, प्रामाणिक होंगे, बाबा कहता है उतना ही वो आत्मा पवित्र भी होगी, उतनी ही ऊंची भी होगी, महान भी होगी, बाबा कहता है। तो जो यहाँ वो स्वयं ऑनेस्ट होंगे वही बाप दादा के दिल तख्त पर चढ़े होंगे, और वही फिर भविष्य में राज्य तख्त अधिकारी बनेंगे। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, इसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। तो बाबा कहता है ऑनेस्ट अर्थात जो भी खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, संकल्प, बोल, कर्म, बाबा कहते हैं इसमें हम यूज करते हैं, तो वो बाबा के डायरेक्शन अनुसार ही हम यूज करेंगे, अपनी मन मत पर नहीं चलाएंगे। अगर मन मत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवार्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। तो अभी बाबा हमें सब बच्चों को अपने आप को चेक करने को लिए कह रहा है। बाबा कहता है कि बाबा ने कहा है हमें संकल्प कैसे करने हैं, हमें बोल हमारा कैसा हो, महावाक्य हो, एक एक बोल। बाबा ने हमें हर तरह की श्रीमत दी है, राइट। तो बाबा कहते हैं अगर हम ऐसे डायरेक्शन अनुसार नहीं यूज करते और अपने मन मत पर चले जाते हैं
तो बाबा कहते हैं उसको फिर ऑनेस्ट ईमानदार नहीं कहेंगे। और जो भी हमें बाबा ने खजाने दिए हैं वो बाबा कहता है विश्व कल्याण के अर्थ हो, हमें स्वयं के लिए उसको अपनी मनमत चलाकर नहीं रखना है। हमें बाबा कहते हैं जो श्रीमत मिली है उसी अनुसार उसको फॉलो करना है। जैसे बाबा कहता है, मैंने बोला कि स्वचिंतन करो, स्वयं का चिंतन, राइट। पर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो बाबा कहते हैं फिर वो पर चिंतन हो जाएगा, तो वो भी जैसे बाबा की श्रीमत की विरुद्ध हुआ, तो बाबा कहते हैं उसको फिर ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। तीसरी बात बाबा बता रहे, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व के प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। तो हमें सब सदा बाबा कहता है हर एक के प्रति सदा ही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखनी है। ऑनेस्ट अर्थात नंबर 4, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। तो बाबा कहते हैं हम है ट्रस्टी, निमित्त इंस्ट्रूमेंट है, कराने वाला बाबा है। बाबा कहते हैं हमारा सदा संकल्प, बोल और कर्म में हमें ट्रस्टी होकर करना है, निर्माण होके, कोई भी हमें मान की इच्छा न हो। और फिर निर्माण बाबा ने कहा है तो हमारा एक एक जैसे नवीनता हो, हमारे एक एक कर्म में क्रिएटिव एनर्जी हो। फिर नंबर 5, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं जब भी हम जो भी कर्म करें, हर कदम में, बाबा कहते हैं संकल्प रूपी भी कदम है, तो बाबा कहता है हर संकल्प में भी हमें शक्तिशाली संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो, दृढ़ता वाला हो। बाबा कहता है तो हमें अनुभव हो कि बाबा हमारा साथी है, सहयोगी है, हमें उसकी मदद मिल रही, जैसे बाबा कर रहा है। बाबा ने आज कहा ना कि आप बच्चे कल्प कल्प के विजयी हो, माता पिता सदा आपके साथ है, खुद खिदा, बाबा ने कहा खुदा आपका माता पिता है। तो बाबा कहते हैं वो हमें अनुभव हो, संकल्प में हमें जरा भी हलचल न हो। ऑनेस्ट अर्थात नंबर 6, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो, कि हमारी हमेशा चढ़ती कला आगे बढ़ रही है स्थिति, बाबा कहता है वो हमें अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। बाबा कहता है बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। मतलब हम जो भी अंदर सोचे बोले गलती करे तुरंत बाबा को हमें बताना है, सच्चे सच्चे बताना है, कोई भी मिलावट नहीं करनी है। बाबा कहता है मैं जैसे प्रत्यक्ष हूँ बच्चों के आगे, आपको भी स्वयं को बाबा के आगे प्रत्यक्ष करना है, बताना है, सच सच बताना है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। तो बाबा कहता है हमें अगर आगे बढ़ना है तो बाबा कहता है हमारी फर्ज है कि हमें सच्चा सच्चा बाबा को बताना है। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब जानता है तो नहीं बताएंगे तो चलेगा। बाबा कहता है नहीं, हमारी फर्ज है कि हमें हर कुछ बाबा को सब कुछ बताना है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। जो बोझ हमारे ऊपर पड़े हैं, बाबा कहता है पिछले जन्मों के भी कही है, इस जन्म के भी बोझ कही है, तो बाबा कहते हैं उसको हम अगर बाप को सच्चा रहेंगे बताएंगे तो वो बहुत सहज ही हमें वो बोझ कम होने लगेगा, उतरता जाएगा। तो ये बाबा कहता है बहुत अच्छी विधि है बाबा को बताना, ऑनेस्ट रहना। बस स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना, स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो, कुछ बताते कुछ छिपाते हो, और बताते भी है तो कोई साल्वेशन सहूलियत के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। तो बाबा कहता है कोई ना कोई स्वार्थ के आधार पर बताते हो, और कुछ बताते हो कुछ छुपाते हो। चतुराई से अपना केस सच धज कर मन मत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे
व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं, माना बताते हैं। बाबा कहता है कि अच्छी तरह मन मत और पल मत मिला के, मतलब बाबा कहता है जैसे वकील बन जाते हैं ना, तो बाबा कहता है ऐसे सच धज के फिर बताते हैं बाबा को और निमित्त आत्माओं को। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है। बाबा बता रहे हैं कि बाबा भोला है, राइट। तो बच्चे समझते कि बाबा तो भोला है, निमित्त आत्माएं भी भोली, ऐसे समझ के चतुराई करते, मतलब अपने से ही चिट करते हैं। बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। तो बाबा कहता है निमित्त आत्माएं या बाबा जानता है कि हर एक आत्मा की अपनी अपनी सहन शक्ति है, उसी अनुसार वो हंस के हाजी कर देते हैं, मतलब कोई दलील नहीं करते। बाबा कहते हैं वो भी अच्छे से भुला बन के माफ कर देते हैं, पर उसमें क्या है, हमारा ही नुकसान है। बाबा आगे बता रहे कि वो तो हमें हाजी का पाठ पढ़ा के जी हाँ जी कर देते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे। कौन? बाबा और जो निमित्त बनी हुई आत्माएं है वो। बाबा कहता है वो जानते हैं, इसीलिए राज को जानते हैं, इसीलिए नाराज नहीं होंगे। उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देते हैं, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बाबा कहता है कि कोई अपनी इच्छा से दिल से राजी करे और कोई फिर जानबूझकर जानते हैं कि गलत है तो भी राज को जानते हुए राजी करे। तो बाबा कहते दोनों में अंतर तो है ना, फर्क है ना। दिल से तो राजी नहीं किया ना। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। तो बाबा कहता है वो चतुर बनने चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं, क्योंकि खुद को ही नहीं पहचानते, अपनी ही कमी को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं भोले बन जाते हैं। कैसे? कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। हे जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। तो ये बहुत गहरी बात बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं हम थोड़े काल की विजय में खुश हो जाते हैं, पर एक्चुअली बाबा कहते हैं ये कल्प जन्म जन्म की हमारी हार हो जाती है, क्योंकि वो तो बड़े हैं तो माफ कर देंगे। पर बाबा कहता है कि हमें थोड़े में हम खुश हो जाते हैं, हम समझते हैं हमारी विजय हो गई, पर बाबा कहते हैं वो अल्पकाल की है, क्योंकि कल्प हम वो भाग्य गवाते हैं। तो बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को सच न बनाकर मन मत श्रीमत यूज करके जो भी हम बताते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें ही हमारा ही कल्याण है, क्योंकि हम फिर कल्प कल्प ऐसे ही करेंगे। तो बाबा कहते थोड़े टाइम के लिए तो खुश कर देते हैं, पर एक्चुअली वो हमारा नुकसान है। फिर भी बाप दादा क्या करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। बाबा कहेंगे कि ये उसका तकदीर ऐसी है जो भावी नहीं बना रहे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है तो साधारण पुरुषार्थी बन जाते। नंबर 8, ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। तो हमारा फाउंडेशन बाबा कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव कुछ भी आधार ना हो, अल्पकाल की चीज का आधार ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। तो हमारा फाउंडेशन बाबा कहता है कौन सा आधार पर हो, तो अनुभव, जो बाबा से हमें अनुभव होता है, अनुभूति के आधार पर हो, बाबा द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसी अनुसार हमारा फाउंडेशन हो। बाप बदली और फाउंडेशन बदला सॉरी, बात बदली
और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया। तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम बात बदल देते हैं, मतलब कुछ भी श्रीमत विरुद्ध कर लेते हैं, तो फिर उसका फाउंडेशन भी बदल जाता है। तो फिर हम निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि में आ जाते हैं, होगा नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि हम राइट श्रीमत भूल जाते हैं और क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। तो ऐसा कमजोर फाउंडेशन होगा, बाबा कहता है, तो फिर बात छोटी सी होगी लेकिन उसमें भी हलचल होगी, हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। तो बाबा कहते ये 77 की मुरली है, उस टाइम चला होगा कि बाबा ने कहा था कि थोड़ा इतने समय ही पवित्र रहना या कुछ बात होगी, क्योंकि उस टाइम चल रहा था कि बात 76 में या कुछ विनाश हो जाएगा, ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो बाबा कहता है कि बाबा को अभी दोषी ठहराए कि आपने कहा होगा कि 77 तक ही पवित्र रहना है, अभी तो उसके वो ज्यादा हो गया। बाबा कहते हैं समय ऊपर जाने लगा, तो अभी तो पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हैं, खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। तो बाबा कहता है कि पवित्रता हमारा निजी संस्कार है, तो मतलब लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगा। बाबा कहता है वो तो सदा काल का है, बेहद का है, और फिर हम बेहद के सन्यासी के लिए अपवित्रता का सन्यास करना है। बाबा कहता है जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का सन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? बाबा पूछ रहे कि बाबा कहते हैं मैंने कभी बताया था कि इतने ही साल या इतने ही जन्म ऐसा पवित्र रहना, ऐसे कोई टाइम लिमिट दिया था मैंने? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहता है स्लोगन भी है कि सदा काल का वर्षा लो, पवित्रता सुख शांति का। तो समय के अनुसार बाबा ने नहीं बताया कि बस इतना ही जन्म पवित्र रहना है। बाबा कहता है इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। पवित्रता हिलती है, माना बाबा कहता है कि वो फाउंडेशन ही कच्चा है। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। तो जो बाबा कहता है ऑनेस्ट होंगे, प्रामाणिक होंगे, सच्चे होंगे, तो बाबा कहता है पवित्रता उनके लिए मुश्किल नहीं होती, नेचुरल संस्कार होता है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा।
भी बाबा की मुलाकात पार्टियों से है। तो स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, सामने जो भी पार्टियां बैठी होगी, बाबा कहता है स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्माओं की ही विजयी आत्मा, श्रेष्ठ आत्माएं ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजयी माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। तो बाबा समझा रहे हैं, बाबा कहता है कि विजय माला क्यों कहते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनकी ही अंत में विजयी होती है, उसी अनुसार फिर माला को विजयी माला कहते हैं। तो बाबा कहता है अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है, वह जानते हो? अभी बाबा हमें विधि बताएगा। पूछ रहा है बाबा कि जब भी आपकी हार होती है तो उसका कारण क्या होता है, जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती है उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हो। तो बाबा कहते हैं जो भी मैं विधि बताता हूँ वो आप बार बार चेक नहीं करते, भूल जाते, अलबेले हो जाते, इसीलिए आप हार खा लेते हो। तो इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां है लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती। ऐसा होता था तो ऐसे करते। तो बाबा कहता है जब समय चला जाता है फिर आप रियलाइज करते हो कि ये गलत कर दिया, अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। बाबा कहते हैं ऐसे बाद में युक्तियां सोचते हो। तो चेकिंग की कमजोरी होने का कारण चेंज, परिवर्तन भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना है। चार्ट रखना तो है, किसी ने बताया होगा कि चार्ट रखना है चेकिंग का। तो बाबा कहते हैं हाँ, वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। तो जैसे स्थूल में भी अगर कोई मशीन नहीं चल रहा होता तो वो गलत रिजल्ट दिखाता है। तो बाबा कहता है कि अगर यंत्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र ठीक नहीं होगा तो फिर चेकिंग भी अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो राइट को रॉन्ग को ही राइट समझ लेंगे। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। तो बार बार हमें चेकिंग करना है संकल्पों की भी। तो बाबा कहता है फिर चेंज कर पाएंगे। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब में अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं हमें कि हम चलते फिरते अपने आप को लाइट के शरीर में फरिश्ते रूप में अनुभव करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं। ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो? बाबा दूसरी बार पूछ रहे हैं हमें कि हम वो फरिश्ता रूप अनुभव करते हैं। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना? बाबा पूछ रहे, बाबा के बाप और दादा दोनों के समान बनना है ना? दोनों से स्नेह है ना? स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता है। संस्कार नहीं मिलता तो कितनी भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा।
तो हम लौकिक में भी देखते, अगर कोई हमारे जैसा संस्कार वाला होगा तो हमारी अच्छी बनती है, अगर कोई विरुद्ध होगा ऑपोजिट संस्कार वाला तो थोड़ी टकरावट होती है। तो बाबा कहता है कि अगर हमें बाप जैसा बनना है तो बाबा जैसा फिर हमें संस्कारों में भी बनना है। तो दोनों बाप के स्नेही हो, बाबा पूछ रहे हैं। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा है फरिश्ता, तो हमें ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है। तो बाबा कहता है फिर लाइट के बॉडी में देखो, और फिर शिव बाबा है निराकार, शिव बाबा से भी प्यार है। तो बाबा कहता है फिर आत्मा भी समझो, तो हमें मैं आत्मा लाइट के स्वरूप शरीर में हूँ, ऐसे बाबा कहते चलते फिरते अनुभव करो दोनों बाप के जैसे। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े, तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, पूछ रहे बाबा। हम साथ साथ चेक करें। बाबा कहता है वो मैं करता हूँ, कितना करता हूँ, करना ही है। बाबा कहता है हमें वो पक्का करना है। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह धरनी आकर्षित नहीं करेंगे। आप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना, दोनों ही लाइट है, वह आकारी रूप में वह निराकारी रूप में। ब्रह्मा बाबा आकारी रूप में, शिव बाबा निराकारी रूप में, दोनों ही लाइट है। तो दोनों समान होना, समान होंगे, समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। तो बाबा कहता है हमारी मन बुद्धि अचल रहे, अडोल रहे, हलचल में ना आए, तो उसी का साधन है बाबा कहता है बाप समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते ही हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। मन बुद्धि की स्थिति ऊंची हमारी, राइट, परिस्थिति नीचे हो जाए हमें। बाबा कहता है सेकंड में हम स्वमान धारण कर ले, संकल्प कर ले, तो बाबा कहते हैं परिस्थिति नीची हो जाए, हमारी स्थिति ऊपर हो जाए। तो फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और प्रकाश देता रहे। तो अभी के समय अनुसार बाबा हमें सिखा रहे कि हमें कुछ भी देखिए दुनिया में दृश्य, हमें साक्षी होके बाबा को साथ रखकर प्रकाश देनी है, हलचल में नहीं आना। प्रकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त हो। हम सब बच्चे, बाबा कहते हैं आप सभी विश्व कल्याण के निमित्त बने हो, बाबा ने इसीलिए हमें चुना है। तो साक्षी हो देखते प्रकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतर कर प्रकाश नहीं दी जाती। तो बाबा कहते हैं हम खुद सेट नहीं होंगे स्वस्थ स्थिति में तो फिर हम प्रकाश नहीं दे सकते, इसीलिए हमें हमेशा साक्षी स्थिति की सीट पर सेट रहना है। सीट से उतर कर प्रकाश नहीं दे जाती, प्रकाश देना ही निभाना है। तो भी बाबा हम समझाते हैं हमें कि निभाना, प्रकाश देना माना निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की प्रकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की प्रकाश देना। अब ये हमें लौकिक में भी करना है, बाबा कहते हैं परिवार में भी करना है कि हमें देखते हुए भी जैसे वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो, कल्याण की वृत्ति हो, दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो, ऐसे हमें घर में भी प्रकाश, जो भी विरोधी या कोई भी आत्माओं के साथ नहीं मिलता संस्कार, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें निभाना है, किनारा नहीं करना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा।
तो हम दूसरी आत्माओं के प्रभाव हमारे पर पड़ जाते हैं, वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित होंगे, साक्षी स्थिति में स्थित होंगे, कल्याण की भावना होगी, तो बाबा कहते हैं आप फिर उस सेक में, सेक माना प्रभाव में, हम वायुमंडल में नहीं आएंगे। अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। मतलब हमारा मन हलचल में आता है, बुद्धि नेगेटिव व्यर्थ संकल्प करती है, तो हमें समझना चाहिए कि हम अभी सीट से नीचे उतर गए, साक्षीपन की स्टेज नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। तो हम परिस्थिति में फंस गए तो बाबा कहते हैं फिर हम नीचे साथी हो गए, व्यक्तियों के कार्य परिस्थिति के साथी हो गए। तो बाबा कहते हैं हमें कार्य के साथी नहीं बनना है, लेकिन बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ ही बनना है। बाबा का साथ क्या? कल्याण की भावना। बाबा कहता है बाबा का कार्य है दृष्टि कल्याण की हर आत्मा के प्रति। तो बाबा कहता है हम जब दूसरों के प्रति सेम बाबा जैसी दृष्टि वृत्ति रखेंगे तो बाबा के जैसे सहयोगी साथी बन गए। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बन जाते हो तो सेक लग जाता है। तो जहाँ हमें डिटैच रहना है, साक्षी बनना है, तो बाबा कहते हैं वहाँ हम भी घुल मिल जाते, साथी बन जाते नीचे के। तो बाबा कहता है फिर सेक लग जाते, मतलब प्रभाव में आ जाते हम। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। तो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे हमें निभाना बनना है, कैसे सहयोग की भावना, कल्याण की भावना से हमें सहयोग देना है साक्षी होकर। आजकल की लहर कौन सी है? अभी बाबा पूछ रहे आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है? कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा शुरुआत की बात करें कि जैसे उमंग उत्साह था कि हर एक को छुड़ाना है, तो बाबा कहते हैं अभी भी ऐसी लहर है। चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त है, ऐसे बंधन मुक्त बनाए, इतना जोश है या ड्रामा कहकर छोड़ देते हो? तो बाबा भी सिखा रहे हैं कि जहाँ कुछ ऐसा हो हमें मदद करना है, हमें ऐसे ड्रामा करके छोड़ नहीं देना है। बाबा कहता है वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो यह लहर जरूर फैलनी चाहिए। तो लहर कौन सी? बाबा कहता है आप हर एक को जोश हो, उमंग, उत्साह हो के बंधन युक्त आत्माओं को हम कैसे बंधन मुक्त बनाए, सहयोग की शक्ति की बाबा के सकाश देकर हमें भी बंधन मुक्त बनाना है। जैसे फायर ब्रिगेड को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसे ही लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कर छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं अगर आप किसी भी कमजोर आत्मा को देख रहे हो तो ड्रामा समझ के हमें छोड़ नहीं देना। बाबा कहते हैं हमें भी अंदर से उमंग, उत्साह, जोश हो कि हमें कैसे भी करके अपने पुरुषार्थ, अपनी सहयोग की शक्ति से, शांति के वाइब्रेशन, शुभ भावना से हमें दूसरों को मदद करनी है। छोड़ नहीं देना कि ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक का पार्ट अपना अपने बाबा कैसे करेंगे आप, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? बाबा हमें सिखा रहे, बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं छोड़ देना कि कमजोर है तो कमजोर ही रहने दे, नहीं, हमें स्वयं एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करके दूसरों को आगे बढ़ाना है। तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए,
पर चिंतन नहीं। तो बाबा कहते हैं हमें किसी की भी कमी कमजोरी दिखाई दे तो हमें वो नहीं सोचना कि इतने समय से ज्ञान में है या क्या है, कैसे करते हैं, वो नहीं सोचना। बाबा कहते हैं पर चिंतन नहीं चलाना है, हमें स्वचिंतन शुभ चिंतन से उसकी भी कमी मिटाने का पुरुषार्थ करना है। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। देखा कितना बड़ा बाबा ने वाक्य कहा। बाबा कहते हैं हमारा शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल, मतलब जो क्रोध के वशीभूत है, काम के वशीभूत है, बाबा कहता है उनकी बुद्धि भी शीतल हो जाए, उनकी कर्मेंद्रिय भी शीतल हो जाए। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए। बाबा कहते हैं अगर आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो उनको कौन बचाएगा। बाबा कहते हैं वो तो जैसे गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। हम बच्चों का बाबा ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है, तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल में शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन है, सहारा है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए। जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषता दिखाते हैं, आंखों में मातृ भावना और हाथों से शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली। मातृभाव भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना। तो संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। तो संहार कैसे करना, तो बाबा कहते हैं जो आसुरी संस्कार है, विकारी संस्कार है, उसको मिटाना है, उसका विनाश करना है। और फिर रहम की भावना हो, मातृभाव प्रेम भाव हो। बाबा कहता है जैसे एक माँ का बच्चे से प्यार होता है ना, रहम होता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दोनों ही शक्तियाँ दिखाते हैं। तो रहम भी हो, प्यार भी हो, और फिर विकारों को खत्म करने की शक्ति भी हो। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा कहता है जो राजधानी में जो पद होगा वो सभी अभी प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि हर एक की कमजोरी अभी समय अनुसार बाहर निकल आएगी। इसलिए हमें संकल्प नहीं चलाने हैं कि कैसे करते हैं, ये कैसे हुआ। बाबा कहते हैं क्योंकि हर एक के अंदर है, वो बाहर अभी आना ही है, अभी समय है उसका। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा, यह साक्षात्कार करा रहे हैं। तो जो बाबा के गायन में हम सुनते आते हैं, बाबा कहते हैं जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। तो बाबा कहते हैं वो कैसे होगा, तो यह साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कमजोरी नहीं थी अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होगी। अभी तो एक लहर देखी, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां है, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आएगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सबका भी कल्याण हो जाए। तो बाबा कहता है कि अभी हर एक आत्मा पवित्र बननी है, संपूर्ण पवित्र। तो बाबा कहता है जो भी अंदर कमी कमजोरी है, गंदगी है, वो बाहर तो जरूर आएगी। जब अति होगी तभी तो उसका अंत होगा। तो बाबा कहता है इसीलिए हमें हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। सोचना नहीं है कि क्यों कैसे करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसा वैसा व्यर्थ नहीं सोचना। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। बाबा ने हमें वरदानी मूर्त का टाइटल दिया। तो बाबा कहता है आपके लिए, हर आत्मा के लिए हर संकल्प
कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाय प्लान्स है और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ही सब कुछ दिखाई देगा कि कौन से संस्कार वाली आत्माएं कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो हमें बाबा कहते हैं अभी ही स्पष्ट होने वाला है। यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नई नई रेस में आएंगे, आगे दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं जो नए नए बच्चे आएंगे एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तो जो आगे आए हैं बाबा कहते हैं वो थोड़े ढीले अलबेले भी हो जाएंगे, थकने वाले भी रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे और पीछे आए वाले आगे भी दौड़ेंगे। तो तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वह भी प्रत्यक्ष होगी। नथिंग न्यू। बाबा कहता है कुछ नया नहीं है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। हमें हमेशा रहम हर एक आत्मा के प्रति और स्वयं के संस्कारों पे भी हमें रहम रखना है। हमें भी दिल शिकस्त नहीं होना है। अपने इस कमी कमजोरियों को भी हमें हिम्मत रख के निकालना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ साथ हो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, आप सभी आत्माओं का भी।